फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर टू। सीटेट पेपर टू जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था 11 जनवरी 2023 को, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीटेट पेपर वन, सीटेट पेपर टू का। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल सीटेट पेपर टू के सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपका सीटेट पेपर टू है। सीटेट पेपर टू ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो आपका 11 जनवरी 2023 को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। क्या उसका क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 11 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर टू, जिसमें आपका सीडीपी सेक्शन पूछा जाता है। केवल हम लोग इस वीडियो में हम केवल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन पेपर है क्या आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, cbsc.seatet.nic.in। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट, जितने भी पीडीएफ हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, आपको सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। जितने भी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा ताकि आपको सारे अपडेट, जितने भी नोटिफिकेशन है टीचिंग एग्जाम से, आपको मिल सकें। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों के लिंक, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोग जाइएगा, वहाँ पे मैंने दोनों लिंक दे रखे, तो आप लोग चेकआउट करिएगा ताकि आपको वहाँ पे आप लोग चेकआउट करिएगा, आप लोगों को वहाँ पे दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं और फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट स्थूल गतिक कौशल, कुछ मांसपेशियां का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। शारीरिक विकास का तात्पर्य कि उन परिवर्तनों से है जो समय के साथ शरीर और उसकी विभिन्न प्राणियों में होते हैं, जिनमें वृद्धि, परिपक्वता और आयु का बढ़ना शामिल है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल, संवेदी विकास और शारीरिक आरोग्य और व्यवस्था और स्वस्थता सहित कई क्षेत्र शामिल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिया गया बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं, क्या समझ रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय उद्देश्य पूर्ण होते हैं, प्राणी होते हैं जिनकी
अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जबकि बाल विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो बच्चों में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिया गया विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। विकास एक जटिल और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और इसमें पर्यावरण और अनुवांशिक दोनों कारकों की परस्पर अंतक्रिया शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी, प्रतीकों के निर्माण एवं क्वेश्चन नंबर फोर। दिया गया प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, जबकि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास चार अलग अलग चरणों में होता है। प्रत्येक को तेजी से जटिल और अमूर्त विचारों के स्तरों द्वारा चिन्हित किया गया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव। दिया गया है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्रिया है जो शिशु की प्रक्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती हैं। तो सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समायोजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। दिया गया लॉरेंस कोल्सबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का यह प्रस्ताव है कि व्यक्तिगत स्तर की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करते हैं, क्योंकि वे सही और गलत की अपनी समझ विकसित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। लेव वेगोट्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पाठ प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, यानी कि इसे फोल्डिंग। जो आपका पाठ है, पाठ प्रदान करके बच्चा अपने मौजूदा ज्ञान कौशल का निर्माण करने में सफल होता है, और वैगोट्स्की के अनुसार अधिकतम सर्वोत्तम रूप से प्रभावी होता है जबकि वह समीपस्थ विकास के क्षेत्र में होता है, क्योंकि कार्यों की श्रेणी जो एक बच्चा और अधिक जानकर अन्य व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। लेव विगोट्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच क्या है? तो क्वेश्चन नंबर एट का आपका आंसर हो जाएगा, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। दिया गया है कि डैश, क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया, डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन। दिया गया है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होना चाहिए? अलग अलग मात्रा में विभिन्न 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 संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। हावर्ड गार्डनर द्वारा विकसित बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि एक एकल निश्चित विशेषता नहीं है, जैसे कि एक मानकीकृत आईक्यू बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। इसके बजाय गार्डनर सुझाव देते हैं कि कई प्रकार की बुद्धि होती हैं, जिसमें प्रत्येक की संज्ञानात्मक क्षमताओं का अपना समूह होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया है, बालक एवं बालिकाओं को निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं, क्योंकि वे स्वयं चिंतन को निर्देशित करती हैं एवं नियंत्रित करती हैं। इसका प्रत्येक समर्थक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, लेव वेगोट्स। ठीक, यह प्रत्यय कि बच्चों का निजी भाषण संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वह
स्वयं चिंतन को निर्देशित करने और विनियमित करने में मदद करता है। इस तथ्य के समर्थक लेव वेगोट्स्की हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मंचों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? तो कौन सी प्रभावी युक्ति है आपकी? जेंडर संबंधी पूर्वग्रहों पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बच्चों में लिंग रूढ़िवादिता और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी युक्ति लिंग पूर्वग्रहों के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया है कि सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर। बच्चों के लिए छात्रों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना और एक सुरक्षित और सहायक अधिगम का वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है, जहां छात्र मूल्यांकन और सम्मान का अनुभव करें। अब आपका अगला क्वेश्चन है एंडरसन रीजन टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एंडरसन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग आपका जो सीटेड पेपर 1 हो चाहे आपका सीटेड पेपर 2 है, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले आप लोग सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग एंडरसन रीजन टाइप क्वेश्चन आप सकते हो। आपका कथन दिया गया है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तो में एंडरसन और रीजन एंडरसन गलत है और रीजन दिया गया बच्चे रट कर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा वह है जिसमें अधिगम छात्रों और उनके शिक्षक के बीच सामाजिक अंतर्क्रिया पर केंद्रित होती है और जिसमें छात्रों को अपने स्वयं के ज्ञान और दुनिया की समझ का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एडर्सनिज्म टाइप क्वेश्चन ही दिया गया है। क्या गया है आपका कि समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषिक व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तो आपके ये बिल्कुल दर्शन सही है। तर्क दिया गया है, रीजन दिया गया कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। दर्शन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। समावेशी शिक्षा शिक्षा के लिए एक उपागम है जो सभी शिक्षार्थियों की विविधता को पहचानता और मानता है व सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी छात्रों को स्कूल में अधिगम भाग लेने और सफल होने के समान अवसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दिया गया है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। विविधता किसी भी कक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह अलग अलग दृष्टिकोण, अनुभव और ज्ञान को बढ़ावा देते हैं जो सभी छात्रों के लिए अधिगम के वातावरण को समृद्ध कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने के में निरंतर मुश्किल होती है या किसके लक्षण हो सकते हैं? तो आपके लक्षण होते हैं स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म के। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जो आपका परिदृश्य में वर्णित प्राथमिक विशेषताएं बताती हैं कि कार्तिक को स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार यानी कि एचडी हो सकता है। एचडी एक विकार संबंधी विकार है जो संप्रेषण और सामाजिक संपर्क, साथी व्यवहार और रुचियों को प्रभावित करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। तो क्वेश्चन नंबर
18 में आपका फर्स्ट सही होगा और फोर्थ सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। रचनात्मकता कुछ नवीन या अभिनव विकसित करने के लिए कल्पना, मूल विचार और आलोचनात्मक चिंतन का उपयोग करने की क्षमता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक, कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये आपका क्या है, निगेटिव टैग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो आपका सीखना है एक जो आपका सीखना है वो आपका क्या है, वो आपका है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट। अधिगम को अध्ययन, अनुभव, अभ्यास या शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल, मूल, दृष्टिकोण या व्यवहार प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दिया गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे, वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा, मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। क्या आपके अधिगम के बारे में विश्वासों का कक्षा में छात्र प्रेरणा और प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिया गया शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। महारत उन्मुख विद्यार्थी एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने या किसी प्रतियोगिता में दूसरों को हराने की इच्छा के बजाय सीखने और अपने कौशल में सुधार करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीकों से सीखने में मदद करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर होगा, ज्ञान की विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अर्थपूर्ण अधिगम नए ज्ञान एवं कौशल को मौजूदा ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव से जोड़कर प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दिया गया है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करने करके किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही होगा, ठीक। एक सामाजिक रचनावादी अच्छा रचनावादी सिद्धांत और सामाजिक शिक्षा सिद्धांत के पर आ जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दिया गया विद्यार्थियों में संप्रतियों की वैकल्पिक संरचनाएं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा रचित सह सिद्धांतों को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर। वैकल्पिक अवधारणाएं, जिन्हें गलतफहमी के रूप में भी जाना चाहिए, ये विचार या मान्यताएं जो शिक्षार्थियों के पास एक अवधारणा के बारे में होती हैं जो एक ही अवधारणा की वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत समझ से भिन्न होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अब आपको बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो आपके बच्चे प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सुनकर व बोलकर और चर्चा व मनन करके, बिल्कुल सही, चीजें बनाकर व करके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दिया गया है एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, कौन से होते हैं आपके कार्य, मध्यम चुनौतियों प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आप
अर्थपूर्ण अधिगम नए ज्ञान या कौशल को मौजूदा ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव से जोड़कर प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऐसे कार्य जो बहुत आसान है वे छात्रों को शामिल नहीं कर सकते हैं, और जो कार्य बहुत कठिन है वे हताशा और अलगाव का कारण बन सकते हैं। जब कार्य मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं तो छात्र उपलब्धि और सफलता की भावना का अनुभव करते हुए अधिगम और विकास की प्रक्रिया में संलग्न होने में सक्षम होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। दिया गया अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आंसर होगा आनंद व संतुष्टि। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अर्थपूर्ण अधिगम जो आपका नए ज्ञान कौशल को मौजूदा ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव से जोड़कर प्राप्त करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जब छात्रों को अधिकतम अधिगम आनंददायक और संतोषजनक लगता है, तो अपने के व्यस्त रहने, प्रेरित होने और अधिगम की प्रक्रिया में समय और प्रयास लगाने की इच्छुक होने की संभावना अधिक। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी पार्ट का, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था 11 जनवरी 2023 का। आपका आखिरी क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका एजर्सन और रीजन दिया गया है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोत्साहित कर रही है, किसी भी सहयोगात्मक रूप से कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्या आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक। और तर्क दिया कि बच्चे अपने बच्चियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। एजर्सन और रीजन बिल्कुल सही है, जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या कर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अभिकथन बताता है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वे बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि कारण बताता है कि बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। जब शिक्षक परियोजना कार्य सौंपते हैं और छात्रों को सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो वे छात्रों को चर्चा में शामिल होने और अपने साथियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर प्रदान करते हैं। इन चर्चाओं के माध्यम से छात्र एक दूसरे से सीख सकते हैं, नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और विषय वस्तु की अपनी समझ को परिष्कृत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 11 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल फ्लैश स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे टीचर एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।